नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कई चीज़ों को लेकर के। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं लेकर के आए थे और आप लोगों की डिमांड थी कुछ अपडेट दीजिए, क्योंकि विशेष कोई अपडेट निकल करके नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका। लेकिन अब अपडेटें हैं कुछ जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और हायर से संबंधित हैं। इसमें शिक्षक संघ ने भी हस्तक्षेप किया है और इसके साथ साथ में हमारे अभ्यर्थी लोग भी दर्दनाक प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ में एलटी ग्रेड संबंधित भी आपकी न्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले से आप सभी से आग्रह, जो नए खासकर हैं, इन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहें तो आप मेरे इसी चैनल के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं पहले कि टीजीटी पीजीटी की न्यूज़ से संबंधित नई भर्ती और उसके साथ साथ में पुरानी भर्ती के बारे में, जिसका कि परीक्षा होने वाली है। क्या मामला है, क्या परीक्षा हो पाएगी जनवरी तक या बाद में जाने वाली है, कैसा क्या मामला, इस पूरे आज आप वीडियो में अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि कई मामले आए हैं। लोक सेवा आयोग के भी आप जान रहे हैं कि पीसीएस की परीक्षा दिसंबर में है और इसको देखते हुए आरओ की परीक्षा पोस्टपोन होने की संभावना है। तो चलिए आज पूरी बातों की बात करेंगे। देखिए, हेडिंग तो कई टाइटलों में पड़ी हुई है। इस समय प्रेजेंट टाइम में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर संकट, छात्र संख्या भी कम हुई। क्या है मामला, चलिए आपको बात करते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त पोषित स्कूलों के शिक्षक। इस न्यूज में काफ़ी कुछ चीज़ें आप जान जाओगे। ध्यान दीजिए, पुरानी भर्ती को लेकर के साथ साथ में नई भर्ती को लेकर के भी है, क्योंकि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर संकट, छात्र संख्या भी कम हुई। छात्र संख्या कम क्यों हुई? इसका कारण यह है कि अब आप पिछली बार हाई स्कूल का रिजल्ट देख सकते हो जो इस बार आया है, लगभग ज़्यादा नहीं 50 से 55% के बीच में आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि छात्रों के शिक्षा स्तर में गिरावट आई है, क्योंकि इसके पहले रिजल्ट थोड़ा अच्छा था। और कई अन्य भी कई कारण हैं। मॉडरेशन भी तकनीक है, सरकार उसको रिड्यूस करना चाहती है जिससे छात्र भी पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो विद्यालयों में टीचरों की काफ़ी कमी है, ये सच्चाई भी है, ये हम भी जानते हैं। काफ़ी जगह पर काफ़ी पद अभी भी रिक्त हुए हैं, ठीक। तो इसलिए इनको त्वरित रूप से 2022 की परीक्षा कराएं और इसके साथ साथ में अगर हो सके तो जल्दी जल्दी नया विज्ञापन निकालें, जो कि नया आयोग निकालेगा। उस बारे में ही इसमें दिया गया है। क्या है, आपको पढ़ा के सुनाते हैं। प्रदेश के वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में गिरावट आई है। कई वर्ष से इन स्कूलों के बच्चे टॉपर सूची में आए हैं। यही वजह है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या आधी से कम रह गई है। जब रिजल्ट कम आएंगे तो निश्चित तौर वही तो एडिशन लेंगे तो संख्या भी उसी हिसाब से गिरावट आएगी। इस बार कक्षा 11 के मैं ही कई जगह देख रहा हूँ कि एडिशन में काफ़ी गिरावट आ रही है, संख्या भी कम। प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, ठीक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना शासन को भेजी है। हिंदी, अंग्रेजी से लेकर गणित, साइंस समेत दूसरे विषयों के विशेषज्ञों शिक्षकों की भारी कमी है। वित्त पोषित स्कूलों में सबसे अधिक सहायक अध्यापकों यानी टीजीटी पद के पद खाली हैं। प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 70,803 पदों में 20,999 पद खाली, यानी 21,000 पद खाली हैं, समझ लीजिए, सहायक अध्यापकों के। जबकि प्रवक्ता के 22,220 पदों में 4703 पद खाली हैं, यानी 4,703 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को स्वीकृत 4,512 पदों के सापेक्ष 2,833 पद खाली हैं। नियमित प्रधानाचार्य और शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई न हो पा रही है। विषय शिक्षकों की कमी से भी विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से 10वीं और 12वीं के बच्चों की भी सबसे अधिक पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भौतिक, रसायन, गणित, बायो, हिंदी, अंग्रेजी समेत इतिहास, भूगोल समेत अन्य विशेषज्ञ शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। 2 वर्ष पहले शासन ने टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों में भर्ती का विज्ञापन निकाला था,
13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसकी लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसी भी स्कूल में मानक के मुताबिक शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों के न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार को चाहिए कि जल्द विज्ञापन निकालकर शिक्षकों के खाली पद भरें। साथ ही 2 वर्ष पहले टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जाए, ताकि स्कूलों में जल्द जल्द नए शिक्षक प्राप्त हो सकें। तो ये आपकी संबंधित न्यूज है। और इसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि आप काफ़ी छात्र जो हैं इसके परिप्रेक्ष्य में युवा मंच काफ़ी सक्रिय है इस समय, और वो सभी छात्रों से आह्वान कर रहा है कि 15 अक्टूबर यानी कल समय प्रातः 11 बजे ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज में सभी लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए आप लोगों को आमंत्रित भी किए हैं कि आप लोग आएँ, और उनकी डिमांडेड क्या है वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए, टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में रिक्त 25,000 सीटों पदों को जोड़ा जाए और पोर्टल खुलकर सबको मौका दिया जाए। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो 25,000 पद रिक्त हैं वो इस विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी 2022 में जोड़ दिया जाए। अब यानी जोड़ने से फिर क्या है, विवाद हो जाएगा, इसलिए पोर्टल खोल दिया जाए तो नए लोग भी आवेदन इसमें कर पाएंगे, ताकि और परीक्षा तिथि शीघ्र शीघ्र घोषित किए जाए। तो चलिए, फिलहाल इस पर मूल्यांकन करने का मामला है। अगर पोर्टल खोला जाता है और विज्ञान में, तो परीक्षा जल्दी तो नहीं, फिर थोड़ी डिले जाएगी, कुछ समय दिया जाता है। देखते हैं क्या होता है, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में थोड़ा। और बात अगली आपने इसी में इनकी मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 का पोर्टल भी खोला जाए, इसमें भी नए लोगों को मौका दिया जाए और साथ साथ परीक्षा तिथि घोषित की जाए। यानी दोनों में सेम चीज़ है, यानी पोर्टल खोला जाए, जो रिक्त पद हैं इनको जोड़ा जाए और इसके साथ साथ में परीक्षा तिथि घोषित की जाए। तो मुझे जो जानकारी लग रही है और मैंने आपको पहले से बताया कि अब जहाँ तक संभावना है कि आपकी पोर्टल और नए पदों को जोड़ने की संभावना जो है, पोर्टल खोलने और नए पद को जोड़ने की संभावना ये बहुत कम लग रही है। डिमांड भले का आपकी है और मानता हूँ कर भी रहे हैं, लेकिन नए विज्ञापन की तरफ शासन और प्रशासन का रुझान ज़्यादा है, इसीलिए अध्याचन भी ई पोर्टल के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। परीक्षा तिथि की बात है, ये बात ज़रूर है कि परीक्षा तिथि जल्दी जल्दी घोषित की जाए। हम भी कह रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी समय प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें यहाँ पर अड़चन आ रही हैं। अड़चन ये आ रही है कि दिसंबर में आपकी पीसीएस परीक्षा है और उसके साथ में आरओ की परीक्षा थी, आरओ की, उसको भी पोस्टपोन करने लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है, क्योंकि परीक्षाएं एक साथ में बड़ी परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं है पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि पेपर लीक का मामला पहले ही उठ चुका है आरओ से संबंधित, आप जानते ही हैं। तो इसलिए वो इसको पोस्टपोन करना चाह रहा है। वो आगे जनवरी, फिर आगे बोर्ड परीक्षाएं हैं, कई चीज़ें हैं, तो हमको थोड़ा अब जनवरी में कम लग रहा है किसी भी परीक्षा, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या हायर की हो। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ये परीक्षा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जाने की अधिकतम संभावना है, जो कि में भी आपकी ये परीक्षा मार्च या अप्रैल की तरफ जाने की संभावना अधिकतम दिख रही है प्रेजेंट टाइम में। ठीक, नेक्स्ट बात बात करते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की भर्ती विज्ञापन की। तो देखिए, इसमें 2 साल से विज्ञापन आपका 2018 में विज्ञापन आया था, उसके बाद जीआईसी वालों का विज्ञापन बीच में आया। अभी तक उसके बारे में कोई भी विज्ञापन एलटी ग्रेड का नहीं आया है। 2018 से यह समझ लीजिए 24 चल रहा है, ये भी समाप्ति की तरफ है। समझ लीजिए 6 साल हो गए हैं, लेकिन शिक्षक नियमावली के परिप्रेक्ष्य में क्यों काफ़ी समकक्षारता का मामला प्रॉब्लम कर रहा था, जिसके बारे में नियमावली बनने के लिए कहा गया था कि, और इस मामले को समाप्त फिलहाल शासन स्तर से समाप्त हो गया, इससे संबंधित वहाँ भी भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग को। और समकक्षता मामला क्या होता है, जैसे कई लोग इक्विवेलेंट माने जाते हैं, जैसे कि आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया है, हम जैसे केमिस्ट्री के हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री से किया, एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया है, और बहुत सी अन्य भी शाखाएं अलाइंस बायोकेमिस्ट्री है, बहुत अलाइन डिसिप्लिन बन गई हैं केमिस्ट्री की। तो क्या उनको भी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए माना जाए? जैसे बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, इसमें पिछली बार डाल रहे थे, उन्होंने माना था इसको, लेकिन बायोकेमिस्ट्री वाले उसमें भी पीजीटी बायो के लिए भी जाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, कहीं कहीं पर उन्हें ले लिया जाता है।
तो ऐसे मैथ वालों के लिए भी कई समस्या है, एमएससी मैथ है, एमए मैथ है, और इसके साथ में अप्लाइड मैथ है, अप्लाइड मैथ भी कंप्यूटरिकल साइंस है, और उसके तमाम से इन सब चीज़ों को, ऐसे कई चीज़ों में अलाइन डिसिप्लिन हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? इस ऐसा मामला है जिसके बारे में स्पष्ट अभी भी नियमावली बनने का इंतजार है, जिसके कारण ये मामला एलटी ग्रेड का आयोग बार बार रिटर्न कर दे रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद को। अब क्या बताएं इसके बारे में, कब तक ये मामला चलता रहेगा, ऐसा बहुत समय से चल रहा है, तो इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आ पाएगा। इसका मामला 2-3 दिन पहले भी आपने पेपर में पढ़ा होगा, इसलिए पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं। देखते हैं क्या है। समकक्षता स्पष्ट कर दी गई है आयोग को, लेकिन कुछ नियमावली इनको संशोधन करनी है, और सर्विस रूल और कई मामले हैं जिनको स्पष्ट करें तभी ये आपकी भर्ती आ पाएगी। चलिए साथियों, कोई अपडेट होगी आपको फिर से अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।